नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं गांव घर एंड गांव घर में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त मैं समस्तीपुर जिला के खानपुर के रेबरा गांव से मैं सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं और दुखद खबर है। समस्तीपुर से बहेड़ी पथ के लिए जो बस जा रही थी, अचानक रेबरा चौक पर जो है एक्सीडेंट हो जाता है। बस का संतुलन बिगड़ जाता है और उस बस के नीचे जो है लगभग जो है अंदर और नीचे मिलाकर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी में जो है एक रेबरा गांव की जो है एक नन्ही सी गुड़िया है, उनके परिजन से हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत दुखद खबर आपके यहाँ सुने। क्या दुखद है। लगभग 9 साढ़े 9 बजे हाँ। स्कूल का समय था। बच्ची घर से तैयार होके स्कूल जा रही थी। हाँ। और घर से लगभग 1000 फीट पर स्कूल है। हाँ। और घटना जो हुआ है सो लगभग 200 फीट घर के बाद मेन रोड पर बस आ रही। हम लोगों को मालूम हुआ, हम लोग दौड़ के गए तो बस जो है सो अपना संतुलन खो दिया। एक झोपड़ी में ठोकर मारा, उसके बाद बिजली के खंभा में ठोकर मारा और उसके बाद पलटी मार दिया। उसके नीचे हमारी बच्ची, हमारे भगना का बच्ची है, लड़की है निखिला, जिसको प्रिया भी कहते हैं लोग। हाँ। और वो भी उसके नीचे दबी हुई थी। बच्ची कहाँ जा रही थी? स्कूल जा रही थी। मध्य उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, हाँ। रेबड़ा चौक। हाँ। और ये घटना बहुत दुखद है। हम सरकार से न्याय की गुहार लगाते हैं, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं। हाँ। कि इस परिवार को हाँ। न्याय मिले। बच्ची को पढ़ा रहे थे, बड़ी गरीब परिवार है, दुख के साथ कि कैसे जैसे तैसे करके बच्ची को पढ़ा रही थी। लेकिन ये घटना बहुत दुखद है। हम लोगों को सुन के बहुत दुख हो रहा है। बहुत सारे लोग आए, लेकिन विद्यालय के शिक्षक एक बार भी परिवार के नज़दीक या बच्ची वहाँ बस जो हटाया गया उसके नीचे बच्ची थी, 3 और लाश था, जिसमें स्कूल के न प्रधानाध्यापक न कोई शिक्षक देखने तक नहीं आए कि हमारे स्कूल के बच्ची का देहांत हो गया। हाँ। एक्सीडेंट में चापा पड़ गया। मतलब अभी तक कोई नहीं आया। और स्कूल बंद हो जाना चाहिए था। प्रशासन से डिमांड करना चाहिए था कि बीडीओ या कलेक्टर या एसडीओ आवे, तब हम जाम छोड़ेंगे। कि शिक्षा विभाग की क्या बीडीओ और सीओ तक नहीं आए, वीडियो सीओ तक नहीं आए। जबकि जो है एक बच्ची की जो है 10 साल की बच्ची की जो है दुर्घटना स्थल पर जो है मौत हो जाती है बस के एक्सीडेंट से। और अभी तक देखिए ये खानपुर से अभी तक ना तो जो शिक्षा विभाग के जो कोई पदाधिकारी जो शुद्ध लेने के लिए भी इस परिवार के यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये सबसे बड़ी जो है लापरवाही है। हाँ, ये बहुत बड़ी लापरवाही है और बहुत दुखद घटना है। हम बार बार मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से कि इस परिवार को न्याय मिले। महेश शर्मा की बच्ची का जो एक्सीडेंटल देहांत हुआ है, बच्ची का पिताजी क्या नाम है? महेश शर्मा। बाबा क्या नाम? बाबा का भरत शर्मा। गांव कौन हो गया? ये रेबड़ा है। प्रखंड खानपुर, जिला समस्तीपुर है। किस वर्ग में बच्ची पढ़ती थी? शायद चौथा या पांचवा में पढ़ती थी। 4 क्लास। देख रहे हैं पूरे परिवार के आंखों में जो आंसू है। सभी परिवार जो है माहित हो चुके हैं, मायूस हो चुके हैं। काफी दुखद घटना हो गया है। ये परिवार जो बहुत गरीब और निस्सहाय परिवार है, मेहनत मजदूरी करके जो है अपना किसी तरह जो है जीवन यापन करते थे और अपनी बेटिया को जो है पढ़ाते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो बस वाले के लापरवाही कहूँ या जो है पथ निर्माण विभाग के लापरवाही कहूं, क्योंकि वहां पर मैंने देखा टर्न पे तो दोनों का लापरवाही नजर आ रहा है। अगर पथ निर्माण विभाग अगर बैरिकेड कर देता, इस तरह की घटनाएं वहां पर नहीं होती। आज जो 5 परिवार का जो छाया उधर गया हो गया तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। आप कौन बच्ची कौन थी? वो मेरी जयधी थी। जयधी मेरे देवर की लड़की थी। सरकार से की मांग करी थी? न्याय मांगे छे। रो रहे हैं, सभी की आंखों में आंसू ही आंसू है। क्या साल के बुच्ची रहे? 10-11 साल के रहे। 10-11 साल के बुच्ची रहे। बहुत गरीब परिवार का रहे, लेकिन न्याय देना जरूरी है क्या?
देख रहे हैं परिवार पूरा जो है मरमाहट हो चुके हैं, पूरा टूट चुके हैं, क्योंकि बच्ची जो थी इस घर की जो है एकलौती एक दीपक थी, और लोगों का एक ख्वाहिश थी कि मैं बच्ची को पढ़ाऊंगी और आगे जो है मेरी बच्ची अगर जो है पढ़ लिख कर जो है बड़ा ऑफिसर बनेगी तो हमारे घर की जो है देख रेख करेगी, माँ बाप का सेवा करेगी। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि इस तरह की दुखद घटना होने से पूरे परिवार ही नहीं, पूरे गांव के लोग जो है मरमाहत हो चुके हैं। सभी की आंखों में आंसू है। कौन थे बच्ची आप देख रहे हैं? लोग बोल नहीं पा रहे हैं, सभी की आंखों में। चाची कौन थी बच्ची आपका? पोती आंख पोती रहे। देखिए मामा भी जो है, एक दादी जो है पोती को जो बहुत लाड और प्यार करती है बचपन से, और छोटी सी गुड़िया से लेकर जो है बड़ी सी बनाती है, और जब तक दादी जिंदा रहती है तब तक जो है पोती को माँ से अगर दूरी हो जाती है, लेकिन दादी से कभी भी पोती दूरी नहीं होती है, क्योंकि पोती और दादी का रिश्ता जो है एक छाया की तरह होता है। मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये दुखद घटना से मैं भी जो है थोड़ा घबराहट में हूँ। और दादी की आंखों में आंसू देख लीजिए। ये दादी जो है अपनी पोती को बहुत बचपन से लाड और प्यार दिया, आज इसकी पोती जो इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? सरकार न्याय दे परिवार वह परिवार के वह न न्याय देथिन कि कहथिन नहीं कहथिन से। देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। ई कही है हम नानी छिया नानी है, बच्ची के नाती। बताइए, नानी जी है, बच्ची का जो है नानी है। नतनी लक्ष्मी सभी परिवार जो है मरमाहत हो चुके हैं, पूरे गांव के लोगों में। हर जगह जहां भी मैं देख रहा हूँ सभी की आंखों में आंसू ही आंसू है। के रहे बच्चा के देवर की लड़की थी। हाँ, सरकार से की मांग कर रहल छियै? न्याय मांगे छी, परिवार को न्याय मिले, परिवार को, सब परिवार को न्याय मिले। देख रहे हैं पूरे परिवार जो है टूट गया है। और ये बच्ची का देख लीजिए, जो हिंदू धर्म में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो दाह संस्कार किया जाता है, वही जो है तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। और बच्ची जो है समस्तीपुर सदर अस्पताल में जो है उसकी पार्थिव शरीर वहाँ से जो है अपने गांव रेवरा चौक के लिए जो है चल दी है। गांव में जो है काफ़ी मायूस है, सभी लोग जो है अपनी नन्ही मुन्नी बेटी का, बच्ची का, पोती का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे रेवरा गांव में जो है मातम छाया हुआ है। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा हूं न्यूज एक्सप्रेस बिहार और गांव घर से। मैं इस स्थानीय पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक में न्याय की गुहार लगा रहे हैं सभी लोग, क्योंकि कम से कम जो इस पीड़ित परिवार को जो है न्याय मिले। रास्ता में जो चलता है गाड़ी लेके हेलमेट लगाता नहीं है, जूता लगाता नहीं, तो उसके लिए सरकार फाइन भरता है। वो जो दारू पी के जो गाड़ी चलाता है उसके लिए फाइन नहीं भरता है। हाँ, दारू के लिए उसको औकात नहीं है। कहता है जहाँ नीतीश कुमार दारू बंद कर दिया, दारू बंद कहाँ किया? दारू तो घरे घरे घुसा दिया। दारू पी के वो मत था तब ठोक दिया। उसको चलने का रास्ता नहीं खुद पता था, चल रहा था कि तो चला रहा था कि तो। देख रहे हैं जो गाड़ी का जो ड्राइवर था जो बस का, वो जो है दारू पी के जो है बस चला रहा रास्ता पर मोटरसाइकिल चलता है तो देख देख पर प्रशासन करता है। हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, वो जो पी कर चलता है सर, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए भी ना सरकार कुछ न्याय लगाएगा। जो दारू पी के चलाएगा उसके लिए भी फाइन ना सरकार भरेगा, उसके लिए कुछ नहीं करता है। सरकार जहाँ तक सरकार स्कूल का हेड मास्टर तक नहीं देखने के लिए सर आया। जो मेरे क्षेत्र का बच्चा नहीं आया, एक्सीडेंट हो गया, जहाँ तक स्कूल तक नहीं बंद किया सर। इनके घर पे आना चाहिए। देख लीजिए, सभी की आंखों में आंसू ही आंसू है। सभी परिवार जो टूट चुके हैं, क्योंकि गुड़िया, छोटी सी गुड़िया जो इस घर परिवार का जो एक छाया थी। माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरी छोटी सी गुड़िया अगर पढ़े लिखेगी तो आगे चलकर जो है हमारे गांव और समाज का जो है नाम रोशन करेगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस तरह की दुर्घटना होने से जो है पूरे समाज का जो है आंखों जो है नम हो चुका है। पूरे समाज के लोग टूट चुके हैं, और सभी का एक ही भरोसा है, अब स्थानीय पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि जो उचित मुआवजा हो वह जो है हमें मिले। और बस जिसका है, जिसके बस के द्वारा इस तरह की घटना हुआ है, सूत्रों से पता चल रहा है कि बस में जो है 1 बोरा दारू भी बरामद हुआ है। और इसके बाद जो ड्राइवर था वो नशे के हालत में था। बिल्कुल नशे के हालत में था सर, बिल्कुल नशे का हालत में था। उसको चलने का कोई तमीज नहीं था, उसका चलने का रास्ता उसको खुद पता नहीं था। दारू पीने का उसका आंख अंधा हो गया था सर, इसीलिए वो किधर को ही चला रहा। देख रहे हैं, लोग बोल नहीं पाते हैं, काफी टूट चुके हैं। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा हूँ न्यूज एक्सप्रेस बिहार और गांव घर से। इस पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिले,
क्योंकि ये परिवार जो बहुत गरीब और निस्सहाय है। केवल एक अब यही उम्मीद है स्थानीय पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी तक, और जो दोषी बस मालिक हो या बस ड्राइवर हो उस पर भी कानून कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं ना हो, और कम से कम पथ निर्माण विभाग का भी वहाँ पर जो देखने को मिल रहा है काफ़ी लापरवाही है। अगर वहाँ पर बैरिकेड कर दिया जाता तो इस तरह की घटनाएं जो है नहीं होता। पोती तो आपका इस दुनिया में नहीं रहे, उसको तो बस ने अपना चपेट में ले लिया, क्या कहना चाहते हैं? अब जो होने वाला हो ही गया। हाँ। अब उसको जो न्याय है वही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा, वो अपना सरकार दे। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी हम किस पर केस करेंगे, देख रहे हैं कहाँ से ले आएंगे। ये लोग न्याय की गुहार जो है बस सरकार से लगा रहे हैं। और एक बाबा और है, इधर आइए ना थोड़ा, बाबा आप भी इधर आइए। क्या कहें, यहाँ के जो है सभी लोगों का नम आंखों में मायूस हो चुके हैं, लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज जो है बाबा भी टूट गए हैं, क्योंकि बाबा का भी एक बुढ़ापे का एक सहारा जो है पोती और पोता ही होते हैं। आज इस परिवार में जो है पूरे मातम छाए हुए हैं, और अपनी पोती को नाम लेकर बाबा के भी आंखों में आंसू हैं। अब तो आपका पोती तो आ नहीं सकता है बाबा, लेकिन आप सरकार से क्या गुहार लगा? हमको न्याय चाहिए। वो लोग कैसे रहेगी, लड़की का माँ वो भी अभी डेथ करने वाली है। उनके लिए न स्कूल से आया कोई देखने के लिए, न प्रशासन कुछ वहाँ में दिया। हम सुने हैं कि तत्काल उसको जलाने के लिए चाहे कुछ करने के लिए कैश देता है, कुछ नहीं दिया है यहाँ। बच्ची की माँ का भी हालत बहुत गंभीर है जी, वहाँ में जाकर देखिए ना। जो घर है, ये घर में जो है यहाँ पे हम प्रवेश कर चुके हैं। यही जो है जो बच्ची है उसका देख लीजिए, माँ को वहीं पर रहने दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए, वहीं पर रहने दीजिए। ये माँ है, और इस माँ का हालत देखिए, काफ़ी जो है माँ की हालत जो है बच्ची के लिए जो नाजुक हो चुकी है। और माँ जो है अपनी बच्ची का इंतजार कर रही थी, मेरी बच्ची भोली भाली स्कूल जा रही है, स्कूल से पढ़कर जो है घर पे आएगी, और समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन आप देखिए इस माँ का हालत क्या है। ये माँ जो है बिल्कुल बच्चे की ख्वाब में जो है, माँ की हालत बहुत गंभीर है। बिल्कुल बात नहीं हो सकता है बात, क्योंकि इसकी हालत ही बता रही है कि बिल्कुल जो है नाजुक हो चुकी है, हालत बहुत गंभीर है। निखिला कुमारी, किस वर्ग में आपका बच्ची पढ़ती थी? चौथा में। चौथी वर्ग में। हाँ। किस विद्यालय में जा रही थी पढ़ने के लिए? सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में। हाँ। रेबरा में। हाँ। तो बच्ची का जो है मृत्यु जो हुई है बस पलटने से। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं सर। यहाँ तक सर स्कूल भी नहीं बंद किया गया। बताइए, शोक दिवस मनाना चाहिए सर सबको, से भी नहीं किया गया सर। शोक दिवस मनाना चाहिए, से भी नहीं हुआ। लेकिन मास्टर का आना चाहिए। सरकार से की मांग करी छी अहाँ? न्याय मांग रहे हैं, हम गरीब हैं, हम क्या हम गरीब हैं, हम सर क्या करेंगे, खाने के भी नहीं उपाय हैं। बन क बुता क बाल बच्चा के पोसै छल, कमा के बन क खाइ छल। एगो बच्चा रहले, 3 गो, एगो बेटा है, 2 गो। देख लीजिए ये माँ की हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। ये माँ जो है मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे और बच्ची को पढ़ाते थे। आज दुर्भाग्य है कि इनके बच्ची जो है घर से जैसे ही जो है पढ़ने के लिए जो है निकली विद्यालय की ओर, और रास्ते में जो है युवराज बनकर जो है समस्तीपुर से बहेड़ी पथ के लिए बस जा रही थी, और अचानक जो है ड्राइवर नशे की हालत में रहता है उस वक्त, और बस जो है पलटी मारता है, और बच्ची जो है बस के लपेट में आ जाते हैं। उसी जगह जो है इस बच्ची का जो है मृत्यु हो जाती है। यही जो है रेबरा गांव है, वार्ड नंबर 2, और ये बच्ची का 3 वार्ड नंबर 3 है, और ये बच्ची का घर है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, गांव के लोग, समाज के लोग और परिजन जितने भी है बच्ची का, सभी जो न्याय की गुहार जो है स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला पदाधिकारी तक लगा रहे हैं कि जो उचित मुआवजा हो वह जो है हमें अवश्य मिले। मैं मनीष यादव कवरेज कर रहा था न्यूज़ एक्सप्रेस बिहार और गांव घर से।